पाकिस्तान चारों सूबों में इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम जो है ऑपरेट कर रहे हैं और इन स्कूल्स में इस वक्त 2,67,000 बच्चे जो हैं केजी से मैट्रिक तक जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, विच इज़ अगेन ह्यूज ह्यूज नंबर। रिसेंटली इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि वी आर प्रॉब्ली द लार्जेस्ट network of schools in the world, and we are probably the again largest single employer of women in the public sector. So एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए भी, इतना बड़ा नेटवर्क जो है हम लोग चला रहे हैं और एक बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो है हम लोग ऑन ग्राउंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और उसकी जो एक वजह है वो हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल जो है वो बहुत सिंपल, बहुत सादा सा है, 4-5 चीज़ें हैं उसकी। तो आई विल टेक यू के पीसीएफ द सिटीजन्स फाउंडेशन का मॉडल है क्या एग्जैक्टली। तो हमारे मॉडल की जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हम पर्पस बिल्ड स्कूल्स बनाते हैं। पर्पस बिल्ड स्कूल से मुराद ये है कि एक ऐसा स्कूल जिसमें तमाम एमिनिटीज़ जो कि एक प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं इन स्कूल्स के अंदर। जो लाइब्रेरी से लेके वर्किंग वॉशरूम से लेके प्लेग्राउंड से लेके साइंस लैब से लेके कंप्यूटर लैब से लेके, सो ऑल द बेसिक कम्युनिटीज गुड स्कूल शुड हैव, वी प्रोवाइड दीज इन आवर स्कूल्स। सो ये एक गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है, दीज आर ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स फॉर द ब्यूटिफुल चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। Number two, we have embedded these schools in the heart of the community. हमने इस कम्युनिटी के कल्ब में जो है ये स्कूल्स बनाए हैं और उसकी वजह ये है कि रिसर्च कहती है और हमारा अपना तजुर्बा भी बताता है कि अगर स्कूल आपका 1 किलोमीटर भी दूर होता है तो आपकी 20 से 25% एनरोलमेंट जो है वो गिर जाती है और लड़कियों की जो है वो उससे भी ज़्यादा गिर जाती है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि आप स्कूल्स जो हैं वो कम्युनिटी के करीब बनाने चाहिए, क्योंकि अफ्लुएंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तो अपने बच्चों को गाड़ियों में और वैन्स में और ड्राइवर के साथ या खुद ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जो एम्पावरिश कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए जब स्कूल के पैसे देने मुश्किल होते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे जो है वो कैसे अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मुझे एक चीज़ और ये था कि Q&A का एक ऑप्शन है चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं आप, और वैसे भी Q&A के उसमें बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। तो अपने कोई भी सवालात आपके जहन में हो, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर क्वेश्चंस अप, we'll be more than happy to answer them. So at the end of this presentation we'll try to answer as many questions as possible. चौथी चीज़ जो मॉडल की है हमारी ऑल फीमेल फैकल्टी है हमारी। सो हमारी तकरीबन 12,500 जो है वो फैकल्टी है ऑल फीमेल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो हम ना सिर्फ तालीम फराम कर रहे हैं, हम फीमेल एम्पावरमेंट में भी जो है बहुत किलीदी किरदार जो है द सिटीजन्स फाउंडेशन जो है वो अदा कर रहा है पाकिस्तान भर। अच्छा, इस 100% फीमेल फैकल्टी का जो एक और बहुत बड़ा हम समझते हैं कि एडवांटेज वो ये है कि हम अक्रॉस पाकिस्तान वी हैव मैनेज टू रिटेन एंड एनरोल 50% फीमेल्स। सो 50% जो बच्चे हैं हमारे स्कूल्स के अंदर वो फीमेल्स हैं। ये आपको अच्छे बड़े शहरों में ये रेशो जो है वो नहीं मिलता है, जो कि द सिटीजन्स फाउंडेशन रिमोट से रिमोट, गरीब से गरीब इलाकों में जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। सो ये मिथ है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, वो भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को चाहे कितने एम्पावर्ड बैकग्राउंड से हों, प्रोवाइडेड आप एक सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो है वो स्कूल्स बना के दें, प्रोवाइडेड आप जो है वो म्यारी तालीम जो है वो उन बच्चों को जो है प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड जो है कि अफोर्डेबल तालीम आप जो है प्रोवाइड करें। तो अगर ये 4 चीज़ें आप कर रहे हों, आई डोंट सी एनी रीज़न आप किसी भी इलाके में एज लॉन्ग एज वहाँ बच्चे हैं यू विल सी हेल्दी इन्वायरमेंट अक्रॉस पाकिस्तान। ये हमारा 25 साल का जो है तजुर्बा हमें बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे जो मैट्रिक के रिजल्ट्स थे, हमारे बच्चे 11 बोर्ड्स में अक्रॉस पाकिस्तान बैठे थे। सो इन 11 बोर्ड्स में 58% बच्चों ने हमारे ए
या A+ ग्रेड जो है वो अचीव किया, और हमारे 93% बच्चे जो हैं वो पास हुए अक्रॉस पाकिस्तान मैट्रिक के एग्जाम्स के। सो ये तमाम बातें हमारी जब हो रही थी कि हमने 1000 स्कूल करने थे, हमारा 1000 स्कूल का विजन भी हो गया था, तो एक बात आ रही थी वो ये कि what is our now next big hairy audacious goal for 2030? हम आगे के लिए क्या करें? 1000 स्कूल हो गए हैं, तो अगला गोल क्या होना चाहिए? तो अगला गोल हम लोगों ने अगेन ये ओवरनाइट 2 दिन या 5 दिन की बात नहीं है, इसमें भी कोई 2-3 साल लगे और बहुत मीटिंग्स, बहुत रिसर्च, बहुत एक्सपेरिमेंट, बहुत R&D के बाद जो है वी डिसाइडेड दैट हम जो है वो 10 फुल्स अपना जो है वो इम्पैक्ट वो बढ़ाएंगे। सो हम 2 मिलियन जो है वो लर्नर्स तक जो है वो पहुंचना चाहते हैं, 20 लाख लर्नर्स तक अगले 10 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है कि जब हमें बहुत सारी सपोर्ट जो है ऑन ग्राउंड आपके जैसे जो है वो एम्बेसडर्स की जो है मिले, तभी हम जा सकते हैं। बट उस दौरान एक चीज़ और ये आ गई कि कोविड आ गया था, और कोविड का एक बहुत बड़ा मसला था। उस पर बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा कोविड के दौरान TCF ने क्या किया। सो हमने अगेन बात हुई कि कीपिंग द ड्रीम्स अलाइव। एक पूरी जनरेशन जो है, अप्रैल में जब कोविड आया था 1.6 बिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर थे। इंसानी तारीख ने कभी इतना बड़ा नंबर जो है 90% बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे थे, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि साथ कॉन्टिनेंट्स आपके जो है वो इम्पैक्ट हुए। और उसमें एक उसी दौरान जून के अंदर सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट आई, और सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट ने कहा कि दुनिया में 12 ममालिक ऐसे हैं जो कि कोविड-19 की वजह से एक्सट्रीम रिस्क पे, इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया, और इस इंडेक्स के मुताबिक 12 मुल्क ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम रिस्क पे हैं कोविड-19 की वजह से, स्टूडेंट ड्रॉप आउट एंड लर्निंग इनइक्वालिटीज़ की वजह से। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। पाकिस्तान भी जो है 12 मुल्कों में शामिल है जो कि एक्सट्रीम रिस्क पे है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो या तो इस वजह से स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें नौकरियों पे लगा देंगे, या बच्चियाँ इस वजह से स्कूल नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी शादियाँ करा दी जाएंगी यंग एज में। और तीसरा जो एक चीज़ इसके साथ साथ वो ये है कि जो बच्चे स्कूल आ भी जाएंगे, और ये हमारा जो है ये लर्निंग हमारी इबोला के जो एपिडेमिक था उसको हमने बहुत क्लोजली लर्न किया कि जब 8-10 महीने के गैप्स आते हैं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे किस किस्म के मसाइल आते हैं। सो एक चीज़ ये होती है कि आपने अगर लेसन्स वगैरह अकॉर्डिंगली प्लान नहीं किए होते हैं तो लर्निंग गैप्स बढ़ जाते हैं। बच्चे आते भी हैं तो अगर आपने प्रॉपर्ली लेसन्स डिज़ाइन नहीं किए उनके लिए तो वो घबरा जाते हैं, इतना सारा बार उनके ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट्स आ जाते हैं। So we decided in principle that education cannot wait, and we cannot afford to sit back and watch as COVID robs the future of our children. And the cost of inaction is too high for the future of our children and for Pakistan. तो TCF ने कहा कि जी हम एक फोर pronged अप्रोच जो है वो अपनाएंगे, सस्टेन, एंगेज, रीओपन एंड सपोर्ट। सो रीओपन सस्टेन में सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि टीचर्स हमारा जो है दे आर अ लाइफ ब्लड एंड द पिवट ऑफ आवर सिस्टम। एंड ये खुद लो इनकम कम्युनिटीज से आते हैं, लो इनकम फैमिली से आते हैं, ये 12,500, तो इनको हमें सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको हमने लूज़ किया तो हमारी 25 साल की पूरी जो है वो मेहनत जो है वो सारी बर्बाद हो जाएगी, और वो हम नहीं होना देना चाहते। सो हमारे आप जैसे एम्बेसडर्स की वजह से, आप जैसे वॉलंटियर्स की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज टू सस्टेन द मूवमेंट जो 25 साल की मेहनत थी। दूसरा हमने कहा कि बच्चों को इंगेज किस तरह से किया जाए, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ PTB का एक टेली स्कूल का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करवाया विद अदर प्राइवेट पार्टनर्स, जिसमें हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग और वर्जिश के थ्रू जो सानिया ज़ैद साहब ने उसको हमारे लिए प्रो बोनो एज अ वॉलंटियर काम किया था इसमें, और हम लोगों ने
स्टोरी टेलिंग वगैरह और वर्जिश वगैरह ये चीज़ें जो हैं इनको वहाँ पे बच्चों को कराई, क्योंकि आइसोलेशन में बैठे हुए बच्चे जो हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे। हमारे जो गैलप का रिसर्च थी वो भी यही बता रही थी कि पीटीवी की जो पेनिट्रेशन है वो 90% कम्युनिटीज़ में है अक्रॉस पाकिस्तान। और दूसरा उसके साथ ये किया कि कई इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है या बिजली के मसले हैं, तो हमने एजुटेनमेंट इल्म का आंगन के नाम से एक मैगजीन भी लॉन्च किया। इस मैगजीन में जो स्टोरीज भी होती थी, इसमें पहेलियाँ भी थी, इसमें कलरिंग के ऑप्शंस भी थे और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें जो है बच्चों को इंगेज रखने के लिए थी। और इसमें हम जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो ये हम 15 दिन का जो है बच्चों को काम दे रहे हैं उसके अंदर, और बच्चे जो है वो 15 दिन, हर 15 दिन में इसको भर के लेकर आते हैं और फिर वापस जो है वो जमा कराते हैं और नया असाइनमेंट जो है वो अपना ले जाते हैं। ये हमारा तरीका था डिस्टेंस लर्निंग का, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनके पास इंटरनेट गैजेट्स वगैरह नहीं है कि वो इंटरनेट के थ्रू हम उनको जो है वो इंगेज कर सकें। उसके अलावा हमने सीनियर स्टूडेंट्स के लिए इल्म उजाला के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें अब 1800 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। 4000 ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए थे, जहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इनको मैट्रिक के एग्ज़ाम्स पास कराया जाए। वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है हम लोग करा रहे थे, लेकिन खैर वो एग्ज़ाम्स नहीं हुए, बच्चे वैसे पास करा दिए गए। लेकिन आगे साल के लिए जो है तालीम जारी रहे उनकी, तो वो प्रोग्राम साथ साथ जो है वो चला रहे थे। अब 9th मैट्रिक के तो खुल गए हैं स्कूल, तो इन लोगों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन छोटी क्लासेस के लिए हम लोगों ने 110 कम्युनिटीज़ में पायलट किया है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बच्चों को इंगेज रखें जब तक स्कूल जो है वो प्रॉपर तरीके से उनके खुल नहीं जाते। तीसरा एरिया जो है वो रीओपन स्कूल्स का था, टू सेफली रीओपन दो स्कूल्स। उसमें अगेन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है, एसओपीज़ वगैरह प्रॉपर हमारे बनाए गए हैं, क्लीनिंग एंड हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, मॉनिटरिंग हेल्थ एंड एजुकेटिंग कम्युनिटीज़। तो लेसन प्लान्स वगैरह उसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो बच्चा जो 6-7 महीने के गैप के बाद आए तो उसको किस तरह से वेलकम करना है, उसको किस तरह से जो है वो सफाई सुथराई की चीज़ों पे जो इंश्योर करना है कि वो कॉग्निशन रहे, उसको पता हो कि वो एग्जैक्टली क्यों कर रहा है और क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए सारा करना चाहिए। सपोर्ट कम्युनिटी चौथा हिस्सा था। इसमें हम लोगों ने टीचर्स को जो है इमोशनल वेलबींग के लिए जो है वो ट्रेन किया, न सिर्फ अपनी टीचर्स की इमोशनल वेलबींग के लिए बल्कि हमने स्टूडेंट्स की इमोशनल वेलबींग के लिए एंड पेरेंट्स की इमोशनल वेलबींग के लिए भी, एंड जहाँ पे भी कोई मसले हों तो उसको वो एड्रेस कर सकें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम समझते हैं कि आइसोलेशन में इतने अरसे रहने के बाद कोई भी इंसान जब आता है तो किसी न किसी स्ट्रेस से हम सब कम ज़्यादा इन स्ट्रेस से खुद भी गुजरे हैं अपने इस आइसोलेशन के दौरान। तो इन बच्चों का इन कम्युनिटीज़ पे डेफिनेटली एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और हमें जो पुरानी रिसर्च भी बताती है कि पड़ता है इसका, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो टीचर्स को इसी हवाले से हमने ट्रेन भी किया। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि टीसीएफ डिस्टेंस लर्निंग इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद जो है हम लोगों ने जो हमारे वसाइल थे उसका जितना भरपूर और मैक्सिमम फ़ायदा हम उठा सकते थे और जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम कम्युनिटी और बच्चे को और टीचर्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे, हम लोगों ने किया उसकी वजह से। नाउ कमिंग टू बागबान एम्बेसडर्स प्रोग्राम। बागबान एम्बेसडर्स प्रोग्राम जो है वो कैसे ये 2 मिलियन बच्चों का जो 2030 का विजन है हमारा 20 लाख बच्चों तक पहुंचने का, वो किस तरह से फुलफिल कर सकता है और किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। तो हमारा जो टीसीएफ है, इस वक्त करंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि टीसीएफ में हमारा एक चैलेंज ये है कि टीसीएफ डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द नहीं बल्कि द लार्जेस्ट network in the world in formal education for underprivileged communities, जो है दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद we are not a household name in Pakistan among the potential donor community. So बागवान का विजन जो है वो है to make TCF a household name among the potential donor community. क्योंकि हमने ये देखा है कि जितना लोगों को पता चलता है कि
ادارہ اتنی سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر کام کر رہا ہے اور اتنا میننگ فل امپیکٹ لا رہا ہے، جب پتہ چلتا ہے تو لوگ ہمیں جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سپورٹ کریں گے. سو ہمارا ایتھاس جو باغبان کا ہے وہ یہ ہے کہ بی ریسپیکٹفل. وی بلیو دیٹ یو کین ناٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ، یو ہیو ٹو ارن اٹ. وی بلیو دیٹ گریٹیٹیوڈ از دی ہیلدیسٹ آف آل ہیومن ایموشنز. یو شوڈ show it as often as possible. Silent gratitude it doesn't help anyone. And we take ownership. We believe that we are the author of our lives, and by taking ownership, we can make a positive impact in the community, in our society, and for the future of Pakistan. So BAB کے objectives یہ ہیں کہ number 1, create awareness about the education emergency in Pakistan, raise funds to help TCF sustain and scale, develop lifelong ambassadors, and develop compassionate leaders who develop other leaders to make this world a better place. So مین موٹا موٹا یہ 4 چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نہ صرف ایک پروگرام سسٹین کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایک میننگ فل امپیکٹ باغبان ایمبیسڈرس پروگرام کے تھرو لوگوں کی، بچوں کی زندگیوں میں وہ لا سکتے ہیں. سو اس کا اسٹرکچر جو ہے باغبان ایمبیسڈرس پروگرام کا وہ بہت سادہ سا ہے. ہمارے چیپٹرز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، کراچی میں، لاہور میں، دبئی کے اندر ہمارے باغبان کے چیپٹرز ہیں. اور انشاءاللہ ابھی یہ صرف یہاں پر ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویل ہیو چیپٹرز ان یورپین کنٹریز اینڈ USA ایز ویل انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ باغبان کے جو چیپٹرز ہیں اس میں چیپٹر ہیڈس جو ہیں اپنے علاقے کے، یہ جیوگرافکلی کووڈ سے پہلے چل رہا تھا، اب ذرا تھوڑا سا لوز ہوا ہے کیونکہ ورچوئل میٹنگس جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. بٹ آپ جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہیڈ ہوتا ہے اور ایک آنری سیکٹری ہوتا ہے. یہ جن لوگوں نے اگر ریبر کیا تو ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ مینٹور کو مینٹور کی طرح کا جو ہے وہ لیڈ آپ سمجھ لیں کہ لیڈس ہوتے ہیں. یہ ان کے پاس جو ہے وہ اگر بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے تو پھر ٹیم لیڈس ہوتے ہیں اور ٹیم لیڈس کے ساتھ پھر کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں. اگر چھوٹی ٹیم ہوتی ہے تو ڈائریکٹ چیپٹر ہیڈس اینڈ آنری سیکرٹریز جو ہیں وہ کمیٹی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کمیٹی ممبرز والنٹیئرز ہیں سارے کے سارے. چیپٹر ہیڈس اور آنری سیکرٹریز بھی جو ہیں یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو چیپٹر لیڈس یہاں پہ ہمارے ہیں. چیپٹر لیڈس کے بعد ٹیم لیڈس ہوتے ہیں اور ٹیم لیڈس کے بعد ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں. سو یہ پیرامڈ جو ہے یہ اگین سب سے اوپر ہمارا والنٹیئر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے جو ایک میننگ فل امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اس کے لیے ہم وی ول گیو یو اگین ٹریننگ آلسو. اگر کسی کو ذرا سا گھبراہٹ ہو کہ میں کیسے کروں گا، میں نے کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کی ہے یا اویئرنیس کریشن کا کام نہیں کیا ہے، so don't worry about that. We will train you and we will give you enough tools to again make a meaningful impact. And اس جرنی میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بینیفٹ بھی کریں گے. سو یہ کچھ اگین ہماری ایکٹیویٹیز باغبان ایمبیسڈرس پروگرام کی تھیں جو ڈفرینٹ ہم لوگوں نے وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ جو ہے ہم لوگوں نے کی تھی. اچھا اس میں ساتھ ساتھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. تو بینیفٹ ایک تو یہ کہ یو بیکم پارٹ آف اگین نیٹورک کمیونٹی وچ از ڈوئنگ اے نوبل کاز. سو یو نیڈ لاٹ آف لائک مائنڈیڈ پیپل جو آپ کی طرح سوچ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری ہو. اٹ از ویری گڈ فار یور مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ایز ویل. بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنے کام کے رٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بھی اپنے گھریلو چیزوں کے اندر یا ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ایک الگ چیز جو ہے وہ جب آپ کرتے ہیں سو اٹ پازیٹیولی امپیکٹس یور مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. اگین لائف فلفلمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار دا سوسائٹی. You enhance new skills, so you learn communication skills, leadership skills, public speaking skills, team
के साथ किस तरह से काम करना है, उस वो तमाम चीज़ें जो है वो आप सीखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, एंड यू डिस्कवर योर सेल्फ, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम हमने सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस लगाई हुई होती हैं अपने ऊपर कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा क्या रोल है, मैं तो कोई फ़ायदा पहुंचा ही नहीं रहा हूँ किसी को। सो आपको अपनी सेल्फ वर्थ आपको पता चलती है, आपको अपने कई स्किल्स जो आपके हिडन स्किल्स होते हैं आपके, वो आपको अपने बारे में जो है वो पता चलते हैं, आपका लेटेंट टैलेंट जो है वो डिस्कवर होता है इस जब भी आप कोई वॉलंटियर प्रोग्राम, मीनिंगफुल वॉलंटियर प्रोग्राम जो है वो कर रहे होते हैं। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारा जो है वो ओरिएंटेशन जिस तरह से है, ये ओरिएंटेशन के बाद जो है वो आप लोगों को अभी लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा, लिंक में जाके आप अपने आप को एज अ वॉलंटियर जो है वो रजिस्टर करा लेंगे, तो देन यू विल बी एलोकेटेड अ टीम, आपको उसी तरह से टीम एलोकेशन होगी। आपको जो है वो अभी स्कूल विजिट्स का कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर एक दफ़ा फाइनलाइज हो जाता तो वी विल टेक यू टू द स्कूल्स आल्सो एंड विल शो यू कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पावरफुल इम्पैक्ट जो है, एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो है वो बच्चों की ज़िंदगी में टीसीएफ जो है कर रहा है। फंड रेजिंग की वर्कशॉप्स जो हैं जैसे मैंने जिक्र किया, सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया को ऑप्टिमल कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर वर्कशॉप्स हम लोग कराते हैं, और फिर आपके चैप्टर के साथ मीटअप्स वगैरह होते हैं। वो एक ऑपरेटिंग रिदम जो है वो आप सेट कर लेते हैं कि जी 10 दिन में 12 दिन में जब भी एक दफ़ा किस तरह से मिलना है, कब मिलना है, और उसकी फिर रेगुलर जो है वो मीटिंग्स जो है चैप्टर्स के साथ और चैप्टर के साथ होती है, एंड देन यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, you share what is working, what is not working, what can improve, what we should not do, what we should do more, what we should do less। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे होते हैं। अगेन जब 2 से 4 दिमाग मिलते हैं तो नई क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं एंड प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट होती रहती है, और हमारा प्रोग्राम इम्प्रूव हो ही हमारे वॉलंटियर्स की वजह से और आप जैसे लोगों की फीडबैक की वजह से रहा। So orientation 26 को है, स्कूल टूर जो है will be decided and once it will be decided तो we'll let you know the date। फिर फंड रेजिंग की वर्कशॉप 3 अक्टूबर को जो है हमारी हो रही है, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको जो है people who would register we'll share the link with you and फिर वर्चुअल चैप्टर मीटिंग्स जो हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। तो ये मैं एक आपको फ्लो बता रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें चल रही होंगी, और इसमें आपके फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बन जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग और जूम या जो भी प्रिफर्ड आप लोगों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उसके थ्रू जो है वो आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। इनिशियली जो है वो वर्चुअली, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो फिर उसको फिजिकली भी हम कर सकते हैं। बागबान का इम्पैक्ट जो है अब तक तकरीबन इन 1.5 2 years जो है 2 साल के अंदर अंदर 175 डेढ़ साल के अंदर जो 175 वॉलंटियर्स ने जो है अपने कंपैशन, अपने मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत जो है वो 6000 बच्चे जो हैं वो इम्पैक्ट किए हैं। 6000 बच्चों की बागबान जो है वो 1 साल की पूरा पैसे जो है वो जमा करने में कामयाब हुआ है। दिस इज़ अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 6000 बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम करें, और ये जो वॉलंटियर्स जो डोनर्स लाए हैं और ऑन बोर्डिंग हुई उनकी, ये वो लोग हैं जो कि फिर आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वन टाइम है, ये आगे कंटिन्यूशन भी चल रही है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये इम्पैक्ट जो है हम इंशाल्लाह अपना मज़ीद आगे बढ़ाएंगे आप नए वॉलंटियर्स की मदद से इंशाल्लाह ताला। ये आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ लेकर आया हूँ। दिस इज़ चाइनीज़ बैम्बू ट्री, एंड चाइनीज़ बैम्बू ट्री की जो है ना, देयर आर again some common things between Chinese bamboo tree and TCF। Chinese bamboo tree, they both instill the TCF and Chinese bamboo tree instill the lesson of faith, perseverance, growth, development, and most surprisingly of all, human potential. Because when the Chinese bamboo tree is planted, in the first year, when it is watered, nurtured, and fertilized, it doesn't grow outwardly.
You don't see any physical growth on ground. Uh, and again, you water, nurture, fertilize it. In the second year, nothing happens. Third year, repeat the same thing, nothing happens. Fourth year, nothing happens. And farmer, especially a farmer who's new into the field, would start wondering that whether I will ever be rewarded for my labor or not, because मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, but I'm not getting any rewards. I'm not seeing any outward growth. But in the fifth year, when the Chinese bamboo seed is watered, nurtured, and uh, fertilized, it grows 80 feet in 5 weeks. And now the question is, did it grow 80 feet in 5 weeks or 5 years? And the answer is pretty obvious that it grew 80 feet in 5 years, because at any given point that the farmer decided that I would not nurture, fertilize, and water the plant, it would have stunted its growth. अनफॉर्चुनेटली तालीम के साथ भी एक यही चैलेंज है कि आप और मैं जो है वो 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की तालीम लेके यहाँ तक नहीं पहुँचे. हम लोगों को 10 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल की तालीम लगी है, तो हम जो है उस मुकाम तक पहुँचे हैं. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसी वजह से फेल हुई हैं क्योंकि हम लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने तालीम के ऊपर वो नहीं दिया, क्योंकि 5 साल के बाद वोट जो है वो केजी से मैट्रिक तक के बच्चे पे वोट लेना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप कुछ दिखा नहीं सकते केजी से मैट्रिक के बच्चे को क्या करके दिखाएं. लेकिन अगर मैं रोडें बना दूं, मैं सड़कें बना दूं, मैं अस्पताल दिखा दूं, तो मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई ये मैंने बसें चलानी शुरू कर दी, मैंने रोडें बनाई है, मुझे वोट दें, तो आपको शायद वोट मिल भी जाए. And that is one of the biggest mistakes which we have done, and one of the biggest injustice we have done for the children of Pakistan in the last 70 years. ये मदियाँ हैं और ये मदियाँ 5 साल की हैं. जब ये 5 साल की थी तो उस वक्त ये मदियाँ जो हैं ये सालेपट सक्कर के पास एक गांव है, वहाँ पे रहती हैं. और सालेपट में जो है एक दिन हमारी प्रिंसिपल साहबा जो हैं वो बाज़ार में जा रही थी, तो उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची फटे कपड़ों में, नंगे पैर, मट्टी से अटे हुए पैर उसके, मट्टी से अटे हुए बाल उसके, और अपनी दादी के साथ, जो 7 दादी हैं, ये भीख मांग रही थी. और मदिया का ताल्लुक भी जो है वो ऐसे घराने से था जो कि पूरा का पूरा घराना जो है वो भीख मांग के जो है वो अपना गुजर बसर करता था. तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मदिया के पास गई और मदिया से उन्होंने कहा कि दी पढ़िंदी, और मदिया ने कहा हाँ, कि बेटी पढ़ोगी तुम, और मदिया ने कहा कि जी मैं पढ़ना चाहती हूँ. हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो उनकी दादी से जो है उन्होंने बात की, उनके घर वालों से बात की, और बहुत कोशिश, और उसके बाद जो है दे ऑल एग्रीड. उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे स्कूल भेजना शुरू करते हैं. तो मदिया अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाना जो है वो मदिया ने शुरू कर दिया. और माशाल्लाह ये बच्ची जो है इसके बारे में फीडबैक मिलता रहता था कि अटेंडेंस इसकी अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है. और ये इतना माशाल्लाह अच्छा इसने वो किया कि आज 10 साल के बाद मदिया ने मैट्रिक कर लिया.
ایک بچی جو آگے اس کا کوئی فیوچر نہیں تھا، آج اس کا فیوچر بن رہا ہے. میں آپ سے صرف ریکویسٹ یہ کروں گا کہ طالبان کا حصہ بنے. یہ پروگرام جو ہے یہ ایسے کئی بچوں کو اسکول لانے میں مدد کر رہا ہے. 6000 بچے ہم کر چکے ہیں، ہم انشاءاللہ اس سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. I would really appreciate and I would highly recommend کہ you become part of this program. اینڈ یہ لنک آپ لوگوں سے جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. پلیز لاگ register and be part of this program. We are open for question and answers now. آپ کو اگر کوئی سوالات ہوں so please I'll be more than happy to assist جن سوالات کا مجھے جواب پتا ہو. اچھا ہم لوگ ایک پول بھی کر رہے ہیں. یہ پول کا پلیز آپ جو ہے وہ پہلے پول ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم سوالات لے لیں گے. سو پول پہ آپ کے جو ہے کویشچن جو ہے وہ آ رہے ہوں گے. میں سلائڈ جو ہے یہ بند کراؤں گا. جی پول اب آپ کے اسکرین پر آ گیا ہوگا. کائنڈلی آئی ول اپریشیٹ اگر اف یو کوڈ. I'm really honored. Mashallah, almost 100% of the people have said that they will become part of the program. I'm humbled and honored. Thank you very much. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. So I'll stop sharing the screen now. I'm available for any questions you might have. So آپ لوگوں کے کسی کے بھی کوئی سوالات ہوں آپ کر سکتے ہیں اس سے. ادروائز presentation میرے اینڈ سے جو ہے آلموسٹ ڈن. اچھا یہ ایک کسی نے کیا ہے اس کا مجھے آیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں زکوٰۃ کا بتا دوں کہ زکوٰۃ جو ہے تعلیم کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے. لاٹ آف پیپل ڈونٹ تھنک آف زکوٰۃ when it comes when education comes in their mind. سو ایجوکیشن پہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سو کبھی بھی آپ کو اس کے حوالے سے شریعہ کا ہمارا جو ہے فتویٰ لینا ہو تو یو کین آلویز ٹیک دا فتویٰ فرام اس. ہمارا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے ٹی سی ایف کا ایز فار ایز زکوٰۃ از کنسرن. سو صدقہ زکوٰۃ دونوں جو ہے وہ اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے. کوئی اور سوال؟ اوکے میرے خیال سے کوئی اور سوالات نہیں ہیں. ہم پھر اب یہ کریں گے کہ وٹ وی ول ڈو از کہ میرے خیال سے سوال آیا ہے.
अच्छा, ये सवाल एक आया है कि जी बागबान एम्बेसडर्स प्रोग्राम के हवाले से कि इन डेप्थ जो है वो बताया जाएगा कि फंड्स कैसे रेज करने हैं। तो मैंने अभी जैसे प्रेजेंटेशन में जिक्र किया था 3 अक्टूबर को हमारी जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर ट्रेनिंग है। सो उसके ऊपर जो है वी विल बी टेलिंग कि किस तरह से जो है वो फंड रेज किए जाएंगे और किस तरह से जो है वो आप कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। तो यू विल गेट द डिटेल्स एंड वी अगेन आपके चैप्टर एच भी आपको गाइड कर रहे होंगे इस हवाले से, और आपको जो है वो आपके फंड रेजिंग की ट्रेनिंग्स जो हैं वो उसके साथ साथ दी जा रही होंगी। सो वील हैव कपल, एक फंड रेजिंग की ट्रेनिंग पे ख़त्म नहीं होगा, वील हैव कपल ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर यू, और एक दो लिंक्स आपके साथ जो है हम जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी ट्रेनिंग्स वो भी शेयर करेंगे और लाइव सेशंस भी आपके साथ होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज फार एज ट्रेनिंग्स आर कंसर्न, वी आर कॉग्निजेंट एंड वील इंश्योर कि आपको इतना इक्विप करें कि आप जो है वो कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशंस जो हैं वो कर सकें विद प्रोस्पेक्टिव पीपल। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अभी नहीं है। सो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, एंड इंशाल्लाह ताला होपफुली आप लोगों से ऑन एंड ऑफ मुलाकात भी रहेगी। अब नेक्स्ट ये होगा कि आप लोगों को चैप्टर हेड्स जो हैं विल कॉन्टैक्ट यू, दिल गेट यू, दिल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, फिर आपको जो है वो अपने ग्रुप का वो हिस्सा बना लेंगे, एंड फ्रॉम देयर दिल बी अपडेटिंग यू कि कौन से अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, कौन सी मीटिंग्स आ रही हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स आ रही हैं, वो सर आपको जो है वो अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।